नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेएसएससी पर केस होने वाला जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौलिक अधिकार के आधार पर जेएसएससी पर एक केस और दर्ज हो गया जिसकी सुनवाई शुरू हो गई है। जेएसएससी को पिछले दिनों कई बार झारखंड हाई कोर्ट से झटका मिला और झटके में जेएसएससी को ये बोला गया कि आप नियम कानून की धज्जी मत उड़ाइए। हालांकि ये जेएसएससी को झटका मिल रहा है, लेकिन ये झटका कहीं ना कहीं जाकर के सरकार को लगता है। मतलब करंट कहीं और दौड़ता है, झटका सरकार को जरूर से लगता होगा। नया मुकदमा जो हुआ है जेएसएससी के ऊपर हाईकोर्ट में, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि जेएसएससी ने जो वैकेंसी निकाला है जिसमें 10th और +2 झारखंड से करने को कहा गया है, इसे चुनौती दिया गया। अब ये देखिए चुनौती का आधार क्या है। एक कैंडिडेट जिसका नाम लक्ष्मी कुमारी है, इसने 10th की परीक्षा झारखंड से किया और +2 का एग्जाम बिहार से किया। उसके बाद इनके पास 1932 का खतियान भी है और ये झारखंड से स्थानीयता वाली सर्टिफिकेट भी बना चुकी है, यानी कि इनके पास डोमिसाइल भी है। जो लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनता है वो भी है। लेकिन सरकार के नए नियम के मुताबिक जनरल कास्ट के बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं अगर वो पढ़ाई दूसरे राज्य में जाकर के किए हैं 10th अथवा मैट्रिक का, दोनों में से कोई भी परीक्षा, यानी कि दोनों में झारखंड से होना जरूरी है। हाईकोर्ट इसे मौलिक अधिकार का उल्लंघन मान रही है। कैंडिडेट ने भी ये अपील किया है कि उनका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है और उनका मौलिक अधिकार है कि उनको सुविधा दिया जाए। अब ये सुविधा देखिए मिलता है या नहीं मिलता है, ये वक्त पर पता चलेगा। लेकिन फिलहाल झारखंड में स्थिति बहुत ही विकट है। वैकेंसी आती जा रही है, सरकार पर क्वेश्चन मार्क लगता जा रहा है, मामला न्यायपालिका तक पहुंच जाता है। अमूमन ऐसा होता है कि झारखंड में कोई भी परीक्षा अगर न्यायपालिका तक नहीं पहुंची होगी तो इस बार के नोबेल अवार्ड में इसको नॉमिनेट कर देना चाहिए कि इतनी शांतिपूर्वक परीक्षा किसी राज्य में हुआ है तो वह झारखंड राज्य है। तो ये तो कहानी है झारखंड की। वहीं जेएसएससी एक्साइज वाले मामले पर हमने कल शाम को जो बताया था कि जोरदार झटका लगा और सरकार की करारी शिकस्त हुई हाईकोर्ट में। अब 2-3 चीजों को समझिए। पहला, ये गवर्नमेंट को 2 शिकस्त मिलने वाली है। एक, हिंदी भाषा को क्षेत्रीय की श्रेणी से आखिर क्यों हटाया, कौन कमेटी की सिफारिश थी, सरकार के नियम क्या कहते हैं, और अभी तक जो एग्जाम हुआ है झारखंड में उसमें हिंदी को अगर क्षेत्रीय भाषा में रखा गया था तो अचानक से हटाने का निर्णय क्यों लिया गया। इसके लिए जवाब देना पड़ेगा झारखंड के सरकार को और जेएसएससी को हाईकोर्ट में। तो ये भी एक चुनौती है और इस पर भी फैसला आना बाकी है। और वहीं हिंदी अंग्रेजी वाला मुद्दा के बाद सर्टिफिकेट वाला जो मुद्दा है इस पर भी जजमेंट आना बाकी है और 2-3 दिनों में वो जजमेंट भी आ जाएगा। और इसके बाद फिर से एक बार जेएसएससी सीजीएल समेत दूसरी परीक्षाएं की जो फॉर्म भरने की गतिविधियां चल रही हैं उसमें 10 दिन की मोहलत और मिलेगी। और ऐसे करते हुए एग्जाम समय पर होगा ये बोलना अब क्वेश्चन मार्क हो गया है, क्योंकि अगर एग्जाम फिर भी टाइम पर हो जाता है तो यह आश्चर्य वाला बात हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले झारखंड में नियमों को दुरुस्त करना होगा। यानी कि झारखंड में एक बार अगर नियमावली दुरुस्त हो जाता है तो फिर ये अच्छी बात होगी और स्टूडेंट के लिए भी अच्छा इस दृष्टिकोण से होगा कि स्टूडेंट को समझ में आएगा कि चलो उनको अब तैयारी करना है। आपने देखा होगा कि एक्साइज वाले में सरकार अड़ गई थी कि हम किसी को फॉर्म भरने ही नहीं देंगे। अब तो देखिए मामला यह भी हो सकता है कि जो लोग पुरानी परीक्षा को लिखने के बाद रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे उनके लिए रिजल्ट भी लाया जा सकता है। यह भी एक संभावना बना हुआ है झारखंड में। इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। कई स्टूडेंट ने हमें मैसेज किया था कि क्या आने वाले समय में क्या कुछ नियम में बदलाव होगा। हमारा मानना है हाँ, नियम में बदलाव जरूर से होगा और सर्टिफिकेट वाले मुद्दे पर सरकार
केस हार रही है और इसके बाद फिर से मोहलत मिलेगा। दूसरा सवाल सबसे ज्यादा जो हमारे सोशल मीडिया साइट्स पर आया है वो आया है 1932 के खतियान को लेकर कि क्या 1932 का खतियान लागू होगा और अगर ये लागू हो जाता है तो नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 1932 का खतियान जेएमएम सरकार की मूलभूत विचारधारा में था और ये अब लोगों के समझ से परे है कि मुख्यमंत्री जी सदन में ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि 1932 का खतियान लागू करना असंभव है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के साथ चूंकि मिली जुली सरकार है, कांग्रेस 1932 के खतियान का विरोध करेगी क्योंकि उसे पता है कि उनके वोटर अर्बन एरिया में है और यही दुविधा वाली बात है। जेएमएम को भी यही सब सोच समझ करके बयान देना पड़ रहा है इन दिनों में। हमें ऐसा लगता है कि 1932 का खतियान अगर लागू करना भी रहा तो 2024 में जाकर के होगा और उसके बाद सरकार खुद को शहीद की कैटेगरी में लाएगी और सेंटिमेंटल वोट जो होगा, कोर वोटर जो जेएमएम के हैं वो उनके साथ खड़ा हो जाएंगे। अभी आंदोलन जितना चलना है चलने दीजिए, बाद में मास्टर स्ट्रोक सरकार की ओर से हेमंत सोरेन जी चलेंगे। लेकिन इस सबके बीच में जो मूल भावना क्या है, तो मूल भावना ये है कि भाषा का आंदोलन चल रहा है, बहुत ही अच्छी बात है और उसका हम स्वागत करते हैं। खतियान आंदोलन चल रहा है, इसका भी हम स्वागत करते हैं। नौकरी के लिए आंदोलन, ये आंदोलन करने वाले लोग जो खतियान आंदोलन कर रहे हैं और जो भाषा आंदोलन कर रहे हैं, क्या वो साथ में नौकरी वाला आंदोलन में युवाओं को सपोर्ट करेंगे। हमारे चैनल पर कोई जल्दी आना नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि सीधा सवाल पूछा जाएगा, इसलिए भाषा आधारित राजनीति करने वाले 1932 खतियान पर जो लोग आज भाषण दे रहे हैं, उन्हें जब नौकरी और रोजगार के संबंध में पूछा जाता है तो अपना फोन कट कर देते हैं। ये आपको भी समझना है कि क्या सिर्फ आंदोलन होते रहने से 20, 22, 24 वर्ष बीत जाएगा, नौकरी मिल पाएगी। इसलिए जरूरत यह है कि बेरोजगार युवकों के लिए आवाज उठाइए। हाईकोर्ट भी कितना देखेगी, हाईकोर्ट भी कितना करेगी। आप देख रहे होंगे कि माननीय उच्च न्यायालय ने एक प्रकार से सरकार चलाने का जिम्मेवारी ले लिया है। सरकार को सही गाइडलाइन देना, जहां जहां पर नौकरी नहीं आ रही है वो बताना, मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो वो समझाना। तो इसे समझाने की जिम्मेवारी उन नेताओं की भी होनी चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, उनको युवाओं से कोई लेना देना नहीं। तो चलिए देखते हैं कि सोनी कुमारी के बाद लक्ष्मी कुमारी का जो केस हुआ है, इस पर क्या कुछ होगा और क्या डोमिसाइल वाली नीति जो हेमंत सोरेन जी ने कहा कि हाईकोर्ट में नहीं टिकेगा, जब राज्य का मुखिया सदन में इस बात को बोलता है कि ये जब हम लोग लागू करेंगे तो ये कोर्ट में कहीं नहीं टिकेगा, तो कई सवाल सामने आ जाते हैं और उस सवाल के पीछे छुपा होता है युवाओं का दर्द कि उनके दिमाग पर क्या बीतेगा जो एक एक दिन फॉर्म एडिट करने में लगाते हैं। उसके लिए सोचते हैं कि हमारा एक बिंदु भी गलत नहीं होना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट से रोक लग जाती है। परीक्षा पाइपलाइन में है तो वापस हो जाता है, अधियाचना वापस हो जाती है। जेपीएससी में नौकरी लगने के बाद नौकरी जा भी सकती है। ऐसे कई समीकरण है झारखंड में जिसको समझना बहुत जरूरी है। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। जुड़ने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।